सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं, ये अविनाशी राम हैं, ये सत्य पुरुष हैं, सबसे बड़े भगवान हैं। कहते हैं इनको पाने की विधि है सच्ची भक्ति। तो ये शब्द के द्वारा परमात्मा ने सब कुछ लिखा है, कबीर साहब ने सब कुछ समझा दिया है कि वहाँ तक पहुँचने का क्या मार्ग है, कैसे जाना है, वो साधना क्या है, वो सख्त भक्ति क्या है। तो आज का ये शब्द बहुत ही अनमोल है। अगर आज का शब्द समझ में आ गया तो भगवान समझ में आ जाएगा, और ये समझ में आ जाएगा कि सतगुरु ही भगवान होता है और कैसे हमें ले जाएगा। तो कहती हैं कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। देखो, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, मतलब साकार है भगवान, अपनी आँखों से उसका दीदार करना है। कबीर साहब को लोग बाग कहते हैं निर्गुण पंथ का बताती बताती थक गए हैं। कहती हैं जबकि ये परमात्मा सगुण है, कबीर साहब सगुण के दर्शन करा रहे हैं। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, वो भगवान साथ शरीर है तो वो निर्गुण कैसे हो सकता है। कबीर साहब सबसे बड़े सरगुण हैं, भगवान को मानते हैं और कहते हैं कि सतभक्ति के द्वारा परमात्मा का दीदार कर सकते हो। अब उसको कैसी विधि है, पूरा ये शब्द है, बड़ा शब्द है। अगर आज का ये शब्द समझ में आ गया तो पूरी भक्ति विधि समझ में आ जाएगी। कहते हैं काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत धारो, और मद मास मिथ्या तस डारो, हो ज्ञान घोड़े असबार भ्रम से न्यारा है। कहते हैं सबसे पहले तो कुछ इसके फॉर्मूला है, मर्यादाएं हैं। कहते हैं काम होता है काम वासनाएं, क्रोध आना, मद लोभ, मद होता है किसी भी धन दौलत या किसी की हवस, उसको ज़्यादा धन की लोभ में डूबा रहना, उसे कहती है मद। और लोभी व्यक्ति होना, ये विसारों का अर्थ होता है भूल जाओ। ये काम क्रोध मद लोभ भूल जाओ बिल्कुल। और शील संतोष क्षमा सत धारो, शील होता है बिल्कुल शील आदमी, संतोष आदमी, संतोषी, मतलब किसी प्रकार की ज़्यादा अहम नहीं, संतोष आदमी, क्षमा करने वाला व्यक्ति, सत धारो, और हमेशा सत्य का अपने हृदय में वास करो। कहते हैं शील संतोष क्षमा सत धारो, और मद मांस मिथ्या तस डारो। मद होता है शराब, मद मांस खाना, मिथ्या झूठ बोलना, ये तस डारो, ये छोड़ने वाली चीज़ें हैं। हो ज्ञान घोड़े असबार भ्रम से न्यारा है, तत्व ज्ञान के सवारी पर, घोड़े पर सवार हो जाओ, सतगुरु के सत्संग पर सवार हो जाओ। और कहते हैं वो भ्रम से न्यारा है। जो तुम आज भ्रम पाले रखे हो ना कि भगवान नहीं है, तो भगवान है और तुम्हारे भ्रम से न्यारा है। उसकी पूरी विधि इस शब्द के माध्यम से कबीर साहब ने बनाई है। कहती हैं धोती नेति बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ, कुंभक कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कारज जो सारा है। कहती हैं पहले क्रियाएँ चलती थी, योग की क्रियाएँ, धोती नेति बस्ती, जी पहले कहते पेट की सफाई करने के लिए होती थी धेती, नेति, बस्ती होती थी, बस्ती का कहते हैं जिसे। तो ये योगिक क्रियाएं हैं। कबीर साहब ने कहा है कि बेटा ये अध्यात्म की बहुत छोटी क्रियाएं हैं, ये आपको वहाँ तक नहीं पहुँचा पाएंगी जहाँ तक ये भक्ति मार्ग आपको जाना है। कहती हैं धोती नेति बस्ती पाओ, पहले स्टार्टिंग ठीक है, लेकिन पूर्ण मोक्ष आपको ये धोती नेति बस्ती नहीं दिला सकती है। कहती हैं आसन पदम जुगत से लाओ, तुम आसन में भी बैठे रहो तब भी कोई फायदा नहीं है। कुंभक कर रेचक करवाओ, पहले कुंभक रेचक चलता था, सांस विश्वास का कुंभक और रेचक। तो कहती हैं इसको भी करके देख लो बेटा, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। जब तक क्यों नहीं मिलने वाला, क्योंकि पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। कहती हैं पहले आपको मूल कमल, जो कहती हैं पीछे जो बंकनाल है आपकी रीढ़ की हड्डी, यहाँ पे सारे कमल हैं। कबीर साहब ने बताया कि सबसे नीचे मूल कमल है, तो सबसे पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। देखो पहले मूल कमल की साधना आपको करना पड़ेगी तत्वदर्शी संत से लेकर। कहती है मूल कमल दल चतुर बखानो, और कलिंग जाप, देखो इसमें क्या लिखा है, कलिंग जाप लाल रंग मानो। तो ये कबीर साहब के बड़ी गोपनीय शब्द हैं। तो कहती है मूल कमल दल चतुर बखानो, मूल कमल होता है 4 दल की पंखुड़ी होती हैं, और लाल कहती हैं इसमें कबीर साहब ने हर चीज़ में भेद रखा है, इसमें कलिंग लिखा है। और ये कबीर परमात्मा कहती हैं जब देंगे तब समझ में आएगा कि ये कलिंग है क्या और कुछ है। कलिंग जाप लाल रंग मानो,
और देव गणेश तहाँ रूपो थाणो। देखो देव गणेश सबसे पहले मूल कमल में कबीर साहब ने लिखा है कि गणेश जी का वास है ये, वहाँ पर गणेश जी वहाँ से निकलने नहीं देंगे। आप कितनी भी क्रियाएं यौगिक कर लो, जब तक कि आप इनका ऋण नहीं दोगे। ऋण होगा इनकी साधना द्वारा, इनकी भक्ति द्वारा। ये भक्ति कराएगा कौन? ये भक्ति करवाएगा सतगुरु। जब कबीर साहब ने इसमें लिखा है तो कोई ना कोई सतगुरु तो ऐसा होगा जो गणेश की साधना कराएगा, मूल कमल की साधना कराएगा। कहते हैं देव गणेश तहाँ रूपो थाणो, रिद्धि सिद्धि चवर दुलारा है। ये रिद्धि सिद्धियों के मालिक हैं गणेश भगवान, और ये मूल कमल में बैठे हैं। कहती हैं स्वाद कमल सठदल विस्तारो, और ब्रह्मा सावित्री रूप नहारो। मूल कमल के ऊपर कौन सा चक्र आएगा? स्वाद चक्र, जिसे स्वाद कमल भी कहते हैं। सठदल विस्तारो मतलब 6 दलों की पंखुड़ी है ये, वहाँ पर कबीर साहब बता रहे हैं। और उस पंखुड़ी में ब्रह्मा और सावित्री का वास है। यहाँ पर भी ब्रह्मा सावित्री बैठे हैं, सशरीर निवास करती हैं स्वाद कमल में। कहती हैं उलट नागनी का सिर मारो, जहाँ शब्द ओंकारा है। देखो इनका शब्द क्या है? उलट नागनी का सर मारो, जहाँ शब्द ओंकारा है। देखो तो ये भी परमात्मा ने छिपा रखा है। कहते नाभि अष्ट कमल दल साजा, और श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा। देखो तीसरा कमल कौन सा है? नाभि कमल है, वहाँ 8 पंखुड़ियों का दल है। श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा, वहाँ विष्णु भगवान विराजमान हैं नाभि कमल में। और हिरिंग जाप तास मुखगापा, लक्ष्मी शिव आधारा है। लक्ष्मी जी भी साथ में रहती हैं विष्णु भगवान के नाभि कमल में। देखो यहाँ हिरिंग लिखा है, ये कबीर परमात्मा ने मंत्र भी छिपा रखे हैं, कोई कोड वर्ड में है ये हिरिंग, तो इनका परमात्मा ही बताएंगे जब आएंगे कबीर साहब। तो कहती हैं नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा, हिरिंग जाप तास मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है। तो तीसरा कमल कौन सा हो गया? अष्ट कमल नाभि कमल हो गया। यहाँ किसका वास है? विष्णु भगवान का और लक्ष्मी जी का वास है। ये भगवान हमारी साधना के अभिन्न अंग हैं। आपको अगर पूर्ण मोक्ष चाहिए होगा तो इन भगवान बेस हैं, ये छोड़ नहीं सकते हैं। कहते हैं ये सारे हृदय कमल में, ये सारे कमलों में देवता विराजमान हैं। कहती हैं द्वादश कमल हृदय के माही। देखो द्वादश होता है 12वां कमल, द्वादश कमल हृदय कमल होता है ये। द्वादश कमल हृदय के माही, और जंग गौर शिव ध्यान लगाई। यहाँ शिव जी का और पार्वती का स्थान है ये हृदय कमल। और सोहम शब्द तहाँ धुनसाई, यहाँ सोहम शब्द की धुनकार है यहाँ पे। और गण करे जय जयकारा है। तो देखो भगवान इसमें हृदय कमल में कौन सी भगवान का वास हो गया? शिव जी का और पार्वती का। तो इन शिव जी और पार्वती के मंत्र द्वारा इसको भी जागृत करना पड़ेगा आपको। कहते हैं शिव की और पार्वती की साधना भगवान बताएंगे, तत्वदर्शी संत बताते हैं वो, तभी कहते हैं शिव का भी कमल खुल जाएगा, तो उनके लोक से भी चल पाएंगे। आगे देखते हैं दो दल कमल कंठ के माही, और तेहिमद बसे अविद्या बाई, हरिहर ब्रह्म चवर ढुराई, जहाँ श्रृंग नाम उच्चारा है। देखो श्रृंग, यहाँ पर भी देखो हर कमल का एक एक नाम भगवान ने दिया है। ये गोपनीय है, ये श्रृंग है, लेकिन परमात्मा ने सारे कबीर साहब ने नाम छिपा रखे हैं। ये कबीर साहब यथार्थ मंत्र आके ही देंगे। कहते हैं दो दल कमल कंठ के माई। अब तीसरा जो कंठ कमल आ जाएगा, कंठ कमल में दुर्गा माता अविद्या कहती हैं, दुर्गा माता रहती हैं, और दुर्गा माता की हेल्प करती हैं, सहायता करती हैं ब्रह्म काल भगवान भी संक्षिप्त रूप में छिपी रहती है यहाँ पर माया का साथ देने के लिए। जीव को यहाँ पर कहते हैं ये बड़ा भयंकर वाला कमल है, यहाँ पर जीव इससे आगे निकलने नहीं देती है। तापर कंज कमल है भाई, और तापर कंज कमल है भाई, और बग भौरा दुई रूप लखाई। इसके ऊपर दो कहते हैं दो कलर का है, बग भौरा दुई रूप लखाई। एक होता है सफ़ेद कलर का, एक होता है काले कलर का, आगे वाला कमल। तो वहाँ पर परमात्मा कहते हैं सफ़ेद कमल में रहती हैं, काले कमल में काल भगवान विराजमान रहते हैं त्रिकुटी कमल में। और निजमिन करत जहाँ ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है। जहाँ जी नैन है ना, इसके पिछवाड़े में है ये कमल, नैन की जहाँ आँखें आगे से दिख रही हैं, और उसके पीछे में ये कमल है जहाँ नैनन पिछवाड़ा है।
देखो कमलन भेद किया निर्वारा, यह सब रचना पिंड मझारा। देखो ये सब को कुछ में है, इसी पिंड में है ये रचना, सारे देवता भी इसी में हैं। कमलन भेद किया निर्वारा, यह सब रचना पिंड मझारा। सत्संग कर सतगुरु सिर धारा, सत्संग कर सतगुरु सिर धारा, वह सतनाम उचारा है। देखो सत्संग करके ही सतगुरु बताते हैं कि वास्तविकता क्या है। ये कमल चक्र भगवान के हमारे हृदय का पूरे शरीर में वास है, और इन शरीर में छिपे भगवानों के ऊपर यात्रा हमें करनी होती है। तो उसके लिए कबीर साहब कहते हैं सतनाम उचारा है। सतनाम का जाप करना होता है श्वासु श्वास में, ये 2 अक्षर का भेद है। कहती हैं सच्चा सतगुरु ही पूर्ण संत रूप में जब आते हैं, तत्वदर्शी संत रूप में आते हैं, तब ये मंत्र देते हैं। इसके लिए क्या कहते हैं, आँख कान मुख बंद कराओ। जो पहले क्रियाएं चलती थी, योगिक क्रियाएं, जो पाखंड वाली क्रियाओं को कबीर साहब मना कर रहे हैं कि आँख और कान जी जरूरत नहीं है साधना में। कहते हैं आँख ना मुँह धो, कान न रूध हो, तनक कष्ट न धारो, और खुले नैन पहचानो, हंसलस सुंदर रूप निहारो। तो वो परमात्मा को तो सुंदर रूप से देखना है। तो कहते हैं आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, और दोनों तिल इख्तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। देखो कहती हैं पहले के ऋषि बताते थे आँख बंद कर लो, कान बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, और झिनकारा सुनो अंदर। तो ये बेटा झिनकारा ऐसे नहीं सुन पाओगे, झिनकारा सुनोगे सतगुरु की सत्प्रेरणा से। पहले ऐसे बैठे रहते थे ज़बरदस्ती। तो परमात्मा कहती हैं चंद सूर एक घर लाओ। आहा, चंद सूर का मतलब है आप सांस के सुमरन में जुट जाओ। सुषमन सेती, कहते हैं सुषमना नारी, सुषमन रहती है सूक्ष्म रूप से, कहले इड़ा पिंगला और सुषमन। जब आप सतनाम का जाप करेंगे तो सुषमना नारी आपकी खुल जाएगी। कहती हैं सुषमन सेती ध्यान लगाओ, और त्रिवेणी के संद समाओ, और भौर उतल जल पा रहा है। फिर आप त्रिवेणी पे चले जाओगे, त्रिकुटी पे चले जाओगे। वहाँ पर क्या मिलेगा, वहाँ काल भगवान ब्रह्म की पूरा तामझाम मिलेगा कि जीव बाहर ना जाए। लेकिन जो कबीर परमात्मा है ये हमारे सतगुरु के रूप में प्रकट मिलती है। तो वो कहते हैं बेटा यहाँ उलझना नहीं है, तो मेरे साथ चले चलो, आगे ऊपर बढ़ते चलो। तो परमात्मा जब सतगुरु रूप में आएंगे तो पूरा निकल के ले जाएंगे। कहते हैं घंटा शंख सुनो दुंदोई, और सहस्त्र कमल दल जगमग होई। कहती हैं जब ब्रह्मलोक की साधना में आपका ध्यान चला जाएगा ना, तो वहाँ आपके अंदर घंटा और शंख की आवाज़ आपको सुनाई देने लगेगी। कहते घंटा शंख सुनो धुंधोई, और सहस्त्र कमल दल जगमग होई। 1000 कमल की आपको ध्यान में जब आप उतरेंगे तो 1000 कमल की ज्योतियाँ आपकी जगमग जगमग दिखाई देने लगेंगी। तब समझ लेना कि आपका वास्तव में भक्ति मार्ग आपका आगे बढ़ गया है। कहती हैं तामद करता निरखो भाई, बंकनाल धस पा रहा है। वहाँ बंकनाल की घाटियों से ऊपर आपको ये यात्रा करनी होगी। कहती हैं डाकनी सांकनी बहु किलकारें, और जम किंकर धर्मदूत हकारें। कहती हैं कि जैसे पुराने ऋषि होते थे सतयुग त्रेता द्वापर के, तो बैठे रहते थे, अपने मनमुखी रूप से यात्रा करने की कोशिश करते रहते थे। तो उनके लिए कहते हैं जब इतने ऊपर की जो वो चढ़ाई चढ़ने लगते हैं, तो वहाँ पर कहते हैं डाकनी सांकनी जी आ जाती हैं, बहु किलकाल हैं, जो डराने लगती हैं। तो साधक भयभीत होकर नीचे अपनी यात्रा, ऊपर नहीं चढ़ाई चढ़ता फिर यात्रा। और कहते वो अपने नीचे से आने लगता है, पर ऊपर उसकी इतना डर जाता है, इतना भयभीत हो जाता है कि फिर वो ऊपर यात्रा अकेले नहीं करता है। कहते हैं डाकनी सांकनी बहु किलकार हैं, जम किंकर धर्मदूत हकार है। कहते जम किंकर कि 12 करोड़ दूत भी आपको रोकने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए खड़े हो जाएंगे रास्ते में। फिर कबीर साहब कहते हैं सत्य नाम सुन भागे सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है। देखो सतगुरु का नाम जब उचारोगे, जब सतनाम का जाप करोगे, 2 अक्षर का जाप करोगे, तो सतगुरु आपके साथ में हो जाएगा। फिर ना ये डाकनी सांकनी उस भगत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, ना जम किंकर कुछ बिगाड़ पाएंगे, 12 करोड़ देवी दूत भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे जब ये सतनाम का जाप स्टार्ट कर देगा भगत। कहते गगन मंडल बिच उर्धमुख कुइया, और गुरुमुख साधु भर भर पिया, और निगुरा प्यास मरे बिन किया, जाके ही ये अंधियारा है। कहती है गगन मंडल ऊंचे, कहती है एक ऊर्ध्वमुख कुइया का अर्थ है एक, कहती है ऊंचे तो परमात्मा जड़ स्वरूप ऊपर है, और गुरुमुख
साधु भर भर पिया। जो सतगुरु की शरण में आ जाता है, सतगुरु की इच्छा से अपनी भक्ति करने लगता है, उसे तो ये पूरा कहते हैं ये अमृत भर भर के वो पी लेगा। और जो कहते हैं निगुरा प्यास मरे बिन किया, जो निगुरा रहेगा वो भूख प्यास से ही मर जाएगा, उसे कुछ नहीं मिल पाएगा। कहते हैं निगुरा प्यास मरे बिन किया, जाके ही ये अंधियारा है। उसके हृदय में तो अंधियारा ही रहेगा। वो निगुरा है, जिनके पास गुरु नहीं है, वो प्यासा ही मर जाएगा, उसको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। कहते हैं त्रिकुटी कमल में विद्या सारा, और घन हर गरजे बचे नगारा। देखो आ गया, फिर आगे की यात्रा जब इन ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा गणेश इनकी लोकों से ऊपर यात्रा करोगे तो त्रिकुटी कमल में कहती हैं ये पूरा तामझाम मिलेगा काल भगवान का। त्रिकुटी कमल में विद्या सारा, घनहर गरजे बचे नगारा। यहाँ भी नगाड़ों की आवाज़ सुनाई देगी आपको, बादलों की गरज जैसी उतनी तेज गरज सुनाई देगी। कबीर साहब ने बताया कि आपकी आत्मा हिल जाएगी, डर जाएगी, आप यात्रा ऊपर नहीं करना चाहोगे। क्या त्रिकुटी महल में विद्या सारा, और घनहर गरजे बजे नगारा, और लाल बन सूरज उजियारा, और चतुर कमल मंझार शब्द ओंकारा है। देखो ये ओंकार आ गया, ये पूरा ब्रह्मलोक में आ गए आप। कहते हैं साध सोई जिन यह गढ़ चीना, और 9 दरवाजे प्रकट चीना। जो साध है, जो सच्चा भगत है, वो इन 9 दरवाजों को पार करके आगे की यात्रा करेगा। कहते हैं 10वां खोल जाए जिन दीना, जहाँ कुलुप रहा मारा है। फिर 9 दरवाजों को खोल के कबीर साहब जब 10वें द्वार में ले जाएंगे। 10वां खोल जाए दिन दीना, जहाँ कुलुप रहा मारा है। तो ये कबीर परमात्मा सतगुरु रूप में आते हैं, ये पूरे साधक के शिष्य भगत के साथ में रहते हैं। अगर ये शिष्य साधक के साथ में ना रहें तो वो एक कदम भी आगे यात्रा नहीं कर पाए अध्यात्म की। तो ये कबीर परमात्मा बहुत अनमोल है भगवान, ये सतगुरु है, ये पूरी साधना करा के मोक्ष मार्ग की ओर ले जाते हैं। कहते आगे सेत शून्य है भाई, आगे सेत शून्य का स्थान है। कहते मान सरोवर बैठ अन्यायी, मान सरोवर में अन्यायी बैठा है। अन्यायी कहते हैं काल भगवान को, काल ब्रह्म को, जिनके काल के जाल में हम फंसे हैं। तो कहते हैं उसके अन्यायी के जाल से निकलना है, जहाँ मान सरोवर में एक स्थान पर बैठा है वो। हंसन मिल हंसा हो जाई, मिले जो अमी आहारा है। कहते हैं जब तुम सतलोक में जाओगे तो हंसों की तरह हंस हो जाओगे और वहाँ परमात्मा के लोक में चले जाओगे। इसकी विधि बता रहे हैं, उसमें क्या करना है तुम्हें। कहते किंगरी सारंग बजे सितारा, अक्षर ब्रह्म शून्य दरबारा। कहते हैं शून्य दरबार ब्रह्मलोक में भी आपको किंगरी और सारंग की आवाज़ सुनाई देगी। और कहते अक्षर ब्रह्म का स्थान है, वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं काल भगवान ने बना रखी हैं कि कोई भी जीव यहाँ से आगे ना जा पाए। पूरी भी मस्ती, सारी कुछ मस्तियाँ वहाँ पर हैं। कहती हैं 12 भानु हंस उजियारा, और ब्रह्म लोक में जो जीव जाता है ना, मनुष्य जीव आत्मा, तो उसका रोशनी हो जाती है, वो 12 सूर्य के बराबर हो जाती है। 12 भानु हंस को रूपा, और 60 कमल मंझार शब्द ररंकारा है। बताओ, तो 12 भानु हंस को उजियारा हो जाएगा वहाँ पर। कहते महाशून्य सिंध बिस्मी घाटी, महाशून्य कम जब पहुँचोगे महास्वर्ग में, तो कहती है महाशून्य सिंध बिस्मी घाटी, बिन सतगुरु पावे नहीं घाटी। यदि बिना सतगुरु के वो बाटी नहीं पा पाओगे, वहाँ पहुँच नहीं पाओगे, किसी प्रकार से वहाँ पर आगे यात्रा नहीं कर पाओगे। तो कहते हैं व्याघ्र सिंह सर्प बहु काटी, तहाँ सहज अचिंत पसारा है। क्यों आगे नहीं बढ़ पाओगे। कहती हैं बिना सतगुरु के आप जाओगे तो आपको व्याघ्र काटने को दौड़ेंगे, सिंह काटने को दौड़ेंगे, सर्प काटने को दौड़ेंगे, जिस सब आपके शरीर से चिपक जाएंगे वो आपको आगे की यात्रा नहीं करने देंगे। तो सतगुरु की आवश्यकता है, हर साधना में सतगुरु की आवश्यकता है। तहाँ सहज अचिंत पसारा, वहाँ अचिंत का एक धाम आएगा, लोक आएगा। अचिंत परमात्मा के 16 पुत्रों में से एक है, उनका वहाँ पर पूरा लोक पसारा है उन्होंने। कहते हैं अष्ट दल कमल पार ब्रह्म भाई, अष्ट दल कमल पार ब्रह्म भाई, और दाहिने 12 अचिंत रहा है। ये 12 अचिंत ऋषि रहते हैं ये वहाँ पर। और बाएं 10 दल सहज समाई, यो कमलन निर्वारा है। और 5 ब्रह्म 5 अंड बीनो, और 5 ब्रह्म नि अक्षर चीनो। देखो, और 4 मुखाम गुप्त तहाँ कीनो, जा मद बंदीवान पुरुष दरबारा है। ये 5 स्थान काल भगवान ने गुप्त रखे हैं।
गुप्त ऐसे स्थान हैं कि यहाँ किसी को भी जाने की आदेश नहीं है। जब कोई ब्रह्मलोक से भी ऊपर यात्रा करता है तो ये कहती हैं दुर्गा माया खुद आ जाती हैं कि बेटा ऊपर नहीं जाओ, यहाँ पर कुछ भी आप जितना भी आपको कुछ भी आपको आराम चाहिए है, कुछ सुख सुविधाएं चाहिए तो इन 5 जो ब्रह्मलोक के दरबार हैं वहाँ पर ले जाते हैं। लेकिन जब गुरु साथ होता है तो फिर यहाँ भी गुरु के नहीं रुकने देता है। कहते हैं कि आगे चलो 4 मुकाम गुप्त तहाँ कीनो, जहाँ मद बंदीवान पुरुष दरबारा है। परमात्मा अपने गुप्त रास्ते से ले जाएगा, जो 4 दरबार जी परमात्मा ने इस काल को भी नहीं पता है वहाँ से ले जाएगा। कहते हैं 2 पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफा में संत पुकारो। कौन सी रास्ते से लेके जाएंगे? भंवर गुफा के रास्ते से लेके जाएंगे। हंसा करते केल पसारो, तहाँ गुरन दरबारा है, वहाँ गुरु जी का दरबार है, सतगुरु सतपुरुष का दरबार है। कबीर साहब का निज लोक में लेके जाएंगे कबीर साहब। कहते हैं सहस्त्र 88 दीप रचाए। कबीर साहब बताएं बेटा ब्रह्म लोक में 88,000 खेड़े हैं, बड़ी बड़ी नगरियां हैं ऋषि मुनियों की, वहाँ भी मत फंस जाना। काल भगवान ने तुम्हें रोकने के लिए सहस्त्र 88 दीप रचाए, आहा, और हीरे पन्ने महल जड़ाए। बताओ अब ये मामूली आत्मा कैसे ना रुक पाएगी वहाँ पे? अगर सतगुरु साथ ना हो तो काल भगवान तो सहस्त्र 88,000 खेड़ों में ले जाएंगे। वहाँ पर सारी सुख सुविधाएं हैं, हीरे पन्ने महल जड़ाएँ। वो कहते हैं 72 करोड़ तो अप्सराएं हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर ऋषि मुनियों को पूरी तरह से मनोरंजन करती रहती हैं। तो सहस्त्र 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने महल जड़ाए, मुरली मदर अखंड सदाए, तहा शब्द तहाँ सोहम झनकारा है। और ये ब्रह्मलोक में जहाँ 88,000 खेड़े हैं, हीरे पन्ने के महल हैं, वहाँ मुरली की धुन अखंड बज रही है। काल भगवान की प्रेरणा से ये दुर्गा का पूरा वहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, माया की पूरी व्यवस्थाएं हैं। अच्छे साधक हैं जो ऊपर की चढ़ाई ना करके यहाँ पर आराम से रहते हैं। और जब इनकी पूंजी खत्म हो जाती है तो फिर स्मृत मंडल में आ जाते हैं, पृथ्वी लोक पे आ जाते हैं, मनुष्य बन जाते हैं, ऋषि बन जाते हैं। जब सारी पूंजी नष्ट हो जाती है फिर 184 योनियों में चले जाते हैं। कबीर साहब ने स्पष्ट बताया है। तो कहते हैं मुरली बजत अखंड सदाए, तहाँ सोहम शब्द झंकारा है। वहाँ सोहम शब्द की झनकारा निकल रही है। कहते हैं सोहम हद तजी जब भाई। कबीर साहब कहते हैं बेटा ये तुम्हें ब्रह्मलोक पर ब्रह्मलोक ये सोहम हद तजना पड़ेगी। ये सोहम वाली पूरी मोक्ष नहीं है, इसको भी तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा। कहते ये 2 मंथ सब छोड़ के जाना पड़ेगा। सोहम हद तजी जब भाई और सतलोक की हद पुनाई। तो यहाँ पर किसी चीज़ पे आपको रुकना नहीं है, ये छोड़ के ही जाना है। उठत सुगंध महाअधकाई, जाग को बार ना पारा है। वहाँ पर जो खुशबू होगी सतलोक में। कहते हैं 16 भानु हंस को रूपा और बीना सतधुन बजे अनूपा। कहते हैं 16 सूर्य के बराबर एक हंस आत्मा का जो यहाँ से जाएगी पृथ्वी से आत्मा, 16 सूर्य के बराबर रोशनी हो जाएगी उस पुण्य आत्मा की, उस आत्मा की। कहते हैं चमकदार 16 सूर्य से ज़्यादा उसका तेज पुंज वाला शरीर मिल जाएगा वहाँ सतलोक में जाने के बाद। कहते 16 भानु हंस को रूपा, बीना सुधुन बजे अनूपा। जो वहाँ सतलोक में धुन बज रही है उसका कोई काट नहीं है, वो पूरी धुन है, वो सतलोक की धुन शाश्वत धुन है, अविनाशी परमात्मा की धुन है। फिर वहाँ जाने के बाद फिर यहाँ आना नहीं है। कहते हैं हंस करत चवर सिर भूपा। देखो कहते हैं हंसा करत चवर सिर भूपा, वो सत्य पुरुष दरबारा है। ये अभी के नहीं है, ये कबीर साहब जब आए थे तब के लिख के गए थे कि वहाँ पहुँचने के बाद जो हंस जाएगी नहीं, चवर सिर भूपा, भूपा मतलब होता है राजा, राजा के समान बैठा है सिंहासन पे परमात्मा भगवान। वहाँ पर जो आत्मा जाती है उसके सिर पर चवर करती है, बड़े प्यार से चवर करती है, आदर से। कहती है वहाँ सत्य पुरुष का दरबार है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वहाँ बैठा है भगवान। उस भगवान के पास जाने के लिए सतगुरु प्रकट होकर आता है कबीर साहब। कहते हैं कोटन भानु उदय हो जोई, कोटन भानु उदय हो जोई, एते ही पुण्य चंद लखोई। करोड़ों सूर्य, भानु मतलब होता है करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा। कहते हैं पुरुष रोम सम एक ना होई, ऐसा पुरुष दीदारा है। वो सतपुरुष में जो भगवान बैठा है सतलोक में, सतपुरुष रूप में कबीर साहब जो बैठे हों, कबीर साहब स्वयं बैठे हैं, वो खुद परमात्मा हैं। कहते हैं एक रोम में करोड़ सूपर करोड़ चंद्रमा मिला दो तो एक रोम में जो रोशनी है इससे भी ज़्यादा है करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा से, इतना तेज पुंज भगवान बैठा है वहाँ पर। कहते हैं पुरुष रोम सम एक ना होई, ऐसा पुरुष दीदारा है।
कहते ये तो सतलोक की बात हो गई। सतलोक के ऊपर 3 लोक और हैं। कबीर साहब कहते हैं वहाँ भी कबीर परमात्मा दूसरे रूपों में रहते हैं। कैसे? आगे अलख लोक है भाई। आहा, सतलोक के ऊपर कौन सा लोक है? अलख लोक है भाई। और अलख पुरुष की तहाँ ठकुराई, वहाँ अलख पुरुष परमात्मा रहता है, कबीर परमात्मा अलख पुरुष के रूप में। और अरबन सूर रोम सब माही, ऐसा अलख निहारा है। वहाँ अरबों सूर मिला दो ना तो एक रोम की रोशनी अरबों सूर से अधिक है, ऐसा भगवान बैठा है ऊपर अलख लोक में। तापर अगम महल एक साजा, इसके ऊपर भी एक लोक है अलख लोक के, अगम लोक। देखो, तापर अगम महल एक साजा और अगम पुरुष ताही को राजा। वहाँ बताओ, अगम पुरुष रूप में कबीर परमात्मा बैठे हैं वहाँ पे। और खरबन सूर रोम एक लाजा, वहाँ खरबों सूर मिला दो तो परमात्मा के एक रोम के आगे फीके पड़ जाएंगे। खरबन सूर रोम एक लाजा, ऐसा अगम अपारा है, ऐसा बैठा वहाँ अगम पुरुष के रूप में। इसके ऊपर एक लोक और है, कौन सा? तापर अकह लोक है भाई। अकह लोक है उसके ऊपर, सबसे ऊपर, उसे अनामी लोक भी कहते हैं। तापर अकह लोक है भाई और पुरुष अनामी तहाँ रहाई, वहाँ अनामी पुरुष के रूप में परमात्मा रहते हैं। और जो पहुँचा जानेगा वही कहन सुनन से न्यारा है। भैया जो वहाँ पहुँचेगा वही जान पाएगा, ये कहने सुनने की बात नहीं है कि वहाँ कितने तेज पुंज में परमात्मा बैठा होगा। कहते ये काया भेद किया निर्वाणा, ये सब किसके हैं? ये शरीर के अंदर है, पूरी संरचना इस सृष्टि की। कबीर परमात्मा लिखा है ये काया भेद किया निर्वाणा, ये सब रचना पिंड में झारा। ये पूरी की पूरी रचना आपके पिंड में, शरीर में कमलों के माध्यम से है। पूरे संचित पूरे ब्रह्मांड का नक्शा आपके शरीर के अंदर बैठा है ये पूरा। कहते हैं माया अभिगत जाल बसारा, सो कारीगर भारा है। और ये माया का जाल है, ये अभिगत माया, माया कहते हैं दुर्गा। तो ये पूरा का दुर्गा पूरे संचालन कर रही है काल भगवान की 21 ब्रह्मांड का। तो कहते हैं ये चाहती है कि हमारे लोक में ही रहें, जो भी सुविधा चाहिए साधक को ये माया देती है। और माया नहीं चाहती कि कोई भी यहाँ के, कहती हैं ब्रह्मलोक से आगे तक की यात्रा करे। लेकिन कबीर साहब जब सतगुरु रूप में आते हैं तो वो चाहते हैं कि काल के 21 ब्रह्मांड के पार हमारे शाश्वत स्थान सतलोक जाए जीव। तो कहती है माया अभिगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। देखो, आदि माया कीनी चतुराई, आदि माया ने चतुराई करके यहाँ फंसा रखा है जीव को। आदि माया कीनी चतुराई और झूठी बाजी पिंड दिखाई, झूठी बाजी दिखा दी है शरीर के अंदर, क्योंकि शरीर के अंदर केवल ब्रह्मलोक तक का ही साजबाज है। इसके ऊपर की संरचना इस यहाँ पर नहीं है। इसकी ऊपर की साधना कराने के लिए कबीर साहब को सतगुरु रूप में धरती पर प्रकट होके आते हैं, हर समय रहते हैं, वर्तमान में भी हैं। तो कहते हैं आदि माया कीनी चतुराई और झूठी बाजी पिंड दिखाई, अभिगत रचना रची अंड माही। जो अभिगत की रचना है वो अंड माह रची है। और ताका प्रतिबिंब डारा है, यहाँ जो झूठी संरचना शरीर में दिख रही है उसका अच्छे लोक का, जो है सतलोक का प्रतिबिंब डाल दिया है माया ने, ताका प्रतिबिंब डारा है। देखो, वो कहते हैं शब्द बेहंगम चाल हमारी। कबीर साहब कहते हैं हमारा जो भक्ति का मार्ग है वो बेहंगम मार्ग है। बेहंगम क्या होता है? पक्षी जैसा, यहाँ से उड़ के सीधा सतलोक जा चले जाएंगे, कोई बीच में अवरुद्ध नहीं है, ना कोई पकड़ पाएगा। तो शब्द बेहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरु दैतारी। सतगुरु साथ हो तो बस पूरी यात्रा सफल हो जाएगी। और खोले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सुदेश हमारा है। जब कपाट खुल जाएंगे तब वो झनकार आपको सुनाई देगी। और कहाँ पर है ये पिंड? और अंड के पार सुदेश हमारा, पिंड होता है शरीर। कबीर साहब ने लिखा है कि जो हमारा लोक है वो शरीर के और इस अंड का अर्थ होता है इस ब्रह्मांड के पार है। तो वहाँ जाने के लिए सतगुरु ही आपका सहारा बनेगा। सतगुरु के प्रेम से, सतगुरु के साथ समर्पण से, भक्ति से, विधि से, जो सतगुरु मार्ग बताएं उसके माध्यम से ही वहाँ जाया जा सकता है। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर शब्द रूप में आज वर्तमान में प्रकट हैं। तो ये सच्चे भगवान हैं कबीर साहब। तो इनकी साधना के द्वारा ही सतलोक जा सकते हैं। तो एक बार इस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत्य पुरुष कबीर साहेब की जय।